सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में देखने को मिलता है कि जो तुलसी का पौधा है वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सूख जाता है और वो ग्रो अच्छे से नहीं करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो तुलसी के पौधे के लिए बेहद ही यूज़फुल हैं और ठंड से हम तुलसी के पौधे को कैसे बचा सकते हैं और उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी से रिलेटेड खास टिप्स की। तो ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी टिप अगर आप मिस करेंगे तो केयर जो है वो अधूरी रह जाएगी, अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे। सर्दियों में हमें जिस चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना है वो है कि हमें तुलसी के पौधे को पानी बहुत कम देना है। हमें पानी 5-6 दिन में ही देना है। हमें पानी तब देना है जब हमें लगे कि मिट्टी थोड़ी-थोड़ी सी सूख गई है। आप देख सकते हैं जो पौधा है, इसकी पत्तियाँ आपको थोड़ी-थोड़ी पीली नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग का नतीजा है। अगर पानी मिट्टी में ज़्यादा देर रुका रहेगा, पानी आपने जल्दी-जल्दी दिया, तो जो पौधा है उसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाएँगी और वो पौधा गल भी सकता है, ख़राब हो सकता है, उसमें फंगस लगने की समस्या आ सकती है। तो पहली टिप ये है कि आप तुलसी के पौधे को सर्दियों में जो है वो 5 से 6 दिन के बाद ही पानी दें और जब मिट्टी आपको लगे सूख गई है तभी पानी दें। अब क्योंकि सर्दियों में भी हर जगह का टेम्परेचर तो थोड़ा अलग-अलग रहता है, तो बेस्ट तरीका है वो ये है कि मिट्टी को हम टच करके देखें। हम पता लगाएँ कि अगर मिट्टी ऐसे आपके हाथों में चिपक रही है तो उसको पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी आपके हाथों पे नहीं चिपक रही है, हमें सिर्फ़ तभी पानी देना है। दूसरी जो टिप है वो रिलेटेड है कि आप पॉटिंग मिक्स कैसा बनाएं तुलसी के पौधे का, कि जो कि वो सर्दियों के मौसम में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके। हालांकि आपको सर्दी के मौसम में इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको पॉटिंग मिक्स बता रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है, ताकि आप सर्दियाँ आने से पहले ही पॉटिंग मिक्स ऐसा तैयार कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है। इसमें आप चेक कर लें कि इसमें अच्छे से छेद हों। उसके बाद जो मिट्टी मैंने यहाँ पे बनाई है उसमें 30% मैंने लिया है रेत और 70% मैंने लिया है गार्डन सॉइल। तो जो रेत है ये होना बहुत ज़रूरी है तुलसी के पौधे में, क्योंकि उसकी ड्रेनेज जो है अच्छे से बनी रहेगी अगर आप रेत लेंगे तो। अगर रेत नहीं होगा तो मिट्टी में पानी ज़्यादा रुकेगा और उसके लिए फिर मिट्टी में पानी बना रहेगा और पौधा जो है वो आपका पानी ज़्यादा होने की वजह से वो गल सकता है और उसमें फंगस लग सकती है। तो देखिए, इस मिक्सचर को हम जो है मिक्स कर लिया है हमने और फिर जो है हमने पॉट में ये डाल लिया है और जो तुलसी का पौधा है वो भी हमने पॉट में लगा दिया है। आपको ये बात अच्छे से यहाँ पे नोट करनी है कि ये रिपोर्टिंग आपको सर्दियों के मौसम में नहीं करनी है, क्योंकि पहले ही पौधा डोमेंसी में होता है और अगर इस टाइम पे हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए लगाया था कि आप जब सर्दी आने से पहले जो इसका पॉटिंग मिक्स है वो आपको कैसे बनाना है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर अब वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है और थोड़ा-सा गोबर की खाद न्यूट्रिशन के लिए मैंने इसमें ऊपर से ऐड की है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर दें और ये सारा काम हमें जो है सर्दियाँ आने से पहले करना है और फिर हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। अब देखेंगे कि क्योंकि हमने मिट्टी में बहुत अच्छे से रेत डाला है, तो आप देखिए ड्रेनेज कितनी अच्छी है, पानी एकदम से एब्ज़ॉर्ब हो गया है और निकल भी गया है। तीसरी टिप जो हम फॉलो कर सकते हैं तुलसी के पौधे के साथ वो है कि हम उसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उसकी पत्तियां हैं वो जो है ज़्यादा ग्रीन रहें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट के स्प्रे से क्या होता है कि जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और आपको अपनी पत्तियां जो है वो ग्रीन ग्रीन दिखेंगी। तो इसको हमें यूज़ कैसे करना है कि 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट हमें लेना है 1 लीटर पानी के अंदर, उसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमें नॉर्मल जैसे स्प्रे करते हैं वैसे प्लांट के ऊपर, पत्तियों के ऊपर उसका स्प्रे कर देना है। तो एप्सम सॉल्ट से क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा प्लांट के अंदर और जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा ग्रीन और ज़्यादा पत्तियां प्रोड्यूस होंगी, तो आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा बुशी लगेगा। तो एप्सम सॉल्ट का आप महीने में एक बार ज़रूर स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। जैसा कि आप इस प्लांट में देख रहे हैं कि ओवर वाटरिंग की वजह से जो है इसकी पत्तियां जो है थोड़ी थोड़ी येलोइश हो गई थी। तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे के बाद जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और जो प्लांट है उसकी लीव्स जो हैं वो वापस से रिवाइव हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है तुलसी के पौधे के साथ। उसमें कई बार इंसेक्ट कोई लग जाता है, कोई कीड़ा लग जाता है या कोई मेलीबग लग जाता है, तो उसमें हम नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, क्योंकि सर्दियों में इंसेक्ट जो है वो लग जाते हैं कई बार तुलसी के पौधे पे। तो कोई कोई वाइट वाइट कलर के जो मेलीबग्स हैं वो भी लग सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 5 ml हमें नीम ऑयल लेना है और वो जो नीम ऑयल है वो हमें 1 लीटर पानी में हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसका हमें स्प्रे बना के तुलसी के पौधे पे स्प्रे कर देना है। हालांकि इस पौधे पे एज सच मुझे कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई इसका नुकसान भी नहीं है स्प्रे करने का। तो मैंने ये स्प्रे बनाया है जो मुझे बाकी के पौधों में भी यूज़ करना है और आपको दिखाना भी था, तो इस वजह से मैंने ये स्प्रे बनाया है। तो आप भी ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि ये जो पौधा है जो मैंने आज लगाया है ये लग चुका है, और मैं इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाने वाली हूँ कि 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया है, मैंने जो पॉटिंग सॉइल आपको दिखाया था वैसे ही लगाया है, इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। तो उसके बाद 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसने कैसे ग्रो किया और कितना ये बुशी हो गया है, कितनी इसने लेंथ जो है पकड़ ली है। तो ये देखिए कि ये 1 महीने बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना लंबा हो गया है पहले से, और जो इस मौसम में भी जो है ये जो पौधा है इसने ग्रो किया है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली जा रही हूँ कि जो आपका पौधा है अगर आप चाहते हैं कि वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, वो ज़्यादा ब्रांचेस उसमें निकलें, तो आप जो है वो ऊपर से जो ऊपर की जो इसकी स्टेम होती है उसको हटा दें, उसको पिंचिंग बोलते हैं हम। तो पिंचिंग से क्या होता है मैं आपको अभी करके दिखाने वाली हूँ कि जो ऊपर की जो स्टेम है वो आप हाथ से ही इसको निकाल दें, तो जो नीचे से जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और उसकी जो ग्रोथ है उसमें नई नई स्टेम्स जो हैं वो निकल के आएंगी। तो आप कर सकते हैं समय समय पे, तो उसकी ग्रोथ को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं अपनी अगली टिप के बारे में जो कि रिलेटेड है तुलसी पे। जो आपने देखा होगा मंजरी आ जाती हैं, मंजरी क्या होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं तुलसी के प्लांट की मंजरी होती है। मेरा प्लांट जो है वो इतना मैच्योर नहीं था अभी, तो इसलिए इसमें मंजरी नहीं आई थी, लेकिन जो मैच्योर प्लांट होते हैं उसमें ये मंजरी आ जाती है। और आप देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में तो खासकर मंजरी आ जाती हैं। मंजरी का जो मतलब है कि वो होता है कि बीज आने लगना, और किसी भी पौधे में जब बीज आने लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि पौधे को लगता है कि अब उसको ग्रो नहीं करना है और अब उसको ऐसी ही स्टेज में रहना है, या फिर उसको और ग्रोथ उसकी स्टॉप कर देना है। तो हमें वो बीज को जो है वक्त पे हटाते रहना है। जैसे हमें लगे कि उस पर मंजरी आ रही है, वो सूख रही हैं, तो हमें हाथ से ही उन मंजरियों को हटा देना है, वरना वो सारी ताकत जो है पौधे की वो मंजरी ले लेंगी और पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो सर्दियों में खास हमें ख्याल रखना है कि मंजरी ना आए। अब आप देखिए जो मिट्टी है अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी मिट्टी है कि जिसमें नहीं चिपक रही थी हाथों में। तो इसका मतलब है कि अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो आइए अब अगली और लास्ट टिप की तरफ बात करते हैं कि हमें इसको फर्टिलाइज़र जो है वो क्या देना है। तो फर्टिलाइज़र में आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ी सी जो है ली है नीम की खली, जो कि पौधों को इंसेक्ट से, फंगस से और इसी तरह की चीज़ों से बचाएगा। दूसरी जो मैंने चीज़ ली है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पौधों की ग्रोथ के लिए, वो है सरसों की खली। सरसों की खली जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही कम मात्रा में लेनी है। 10 से लेके 15 ग्राम तक आप ले सकते हैं एक 12 इंच के पॉट में। तो थोड़ी सी सरसों की खली आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है कि पौधे को इतनी न्यूट्रिशन वो ना ले पाए और पौधे को जो है नुकसान हो जाए। तीसरा मैंने लिया है इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, जो कि पौधों की हेल्थ के लिए वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्मी कंपोस्ट भी मैंने थोड़ा सा लिया है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी मात्रा को आप बहुत ज़्यादा ना लें। कम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो वो किसी तरह से पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। और जो चौथी चीज़ मैंने ली है वो थोड़ी सी कोकोपीट ली है। तो इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और ये मैं 3 छोटे प्लांटर हैं मेरे पास, उनमें मैं ये डालने वाली हूँ। तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आप वो जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटा पॉट है मेरे पास, और इसमें मैं सिर्फ 1 मुट्ठी भर के ही ये जो मैंने फ़र्टिलाइज़र बनाया है ये डालूँगी। और जो ये फ़र्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें सरसों की खली भी है, तो इससे जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, और इसमें नरिशमेंट भी बहुत अच्छे से आएगी, न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छे से आएंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। और आज की जो सबसे लास्ट टिप है वो ये है कि आपको जो आपका तुलसी का पौधा है उसको सर्दियों की ओस से बचाना है। तो या तो उसकी जगह आप ऐसे चेंज कर दें कि जहाँ पे ओस ना आए, या फिर अगर ओपन में आपका पौधा है तो उसके ऊपर कोई हल्का सा कपड़ा आप रात को ढक दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।